8th पे कमीशन अपडेट। 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच गहन चर्चा शुरू हो गई है। प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान क्वांटिको रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि वेतन आयोग की घोषणा में और भी विलंब हुआ तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस देरी से देश की विकास दर में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है और मुद्रास्फीति की समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थिति के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय वर्ष 2027-28 तक रेपो रेट में वृद्धि करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। विलंब के मुख्य कारण और प्रशासनिक बाधाएं। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में प्रशासनिक बाधाएं सबसे बड़ा कारण है। प्रारंभ में ये उम्मीद की जा रही थी कि इसका भुगतान जल्द ही शुरू हो जाएगा, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि इसके संपूर्ण क्रियान्वयन में कम से कम 12 महीने का समय लगेगा। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी, तकनीकी तैयारियों में देरी और बजटीय आवंटन की जटिलताएं इस विलंब के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाने और केंद्रीय कर्मचारियों के डेटा को अपडेट करने में भी समय लग रहा है। बकाया राशि का सकारात्मक पहलू और बाजारी प्रभाव। इस देरी का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू ये है कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एकमुश्त बकाया राशि मिलेगी। आर्थिक विश्लेषण के अनुसार ये स्थिति बाजार में उपभोक्ता मांग को तेजी से बढ़ाएगी और कोर इन्फ्लेशन रेट में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकती है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की महंगाई दर। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आवासीय किराया, परिवहन सेवा और अन्य सेवा क्षेत्र की दरों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा सकती है। यह एकमुश्त भुगतान अल्पावधि में उपभोग को बढ़ावा देगा, लेकिन दीर्घकालिक मुद्रास्फीति चुनौती भी खड़ी करेगा। रिपोर्ट के अनुसार इस बार के वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.0 हो सकता है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 से कम है। इसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम मूल वेतन वर्तमान के 18,000 रुपये से बढ़कर 35,000 से 37,000 रुपये के बीच हो सकता है। यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि महंगाई दर के मुकाबले उनका वेतन काफी पिछड़ गया था। वेतन भत्ते और पेंशन में इस संशोधन से सरकारी खजाने पर 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ेगा। यह राशि पूर्ववर्ती 7वें वेतन आयोग की तुलना में लगभग दोगुनी है, जो सरकारी वित्त पर भारी दबाव डालेगी। राष्ट्रीय आय और उपभोग पर व्यापक प्रभाव। क्वांटिको रिसर्च के गहन आकलन के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के भुगतान से निजी अंतिम उपभोग व्यय में वार्षिक 65 से 80 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को 40 से 50 बेसिस पॉइंट तक का सहारा मिलेगा। हालांकि इस अतिरिक्त सरकारी खर्च से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 0.6% तक बढ़ सकता है। केंद्र सरकार को इस अतिरिक्त व्यय की भरपाई के लिए नए राजस्व स्रोत विकसित करने होंगे। उपभोग में वृद्धि से विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये मुद्रास्फीति के दबाव को भी बढ़ाएगा। कर सुधार की आवश्यकता और संभावित रणनीति। आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार इस वित्तीय चुनौती से निपटने के लिए व्यापक कर सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकती है। 2026 की अंतिम तिमाही तक उपकर मुआवजा योजना की समाप्ति संभावित है, इसलिए ये समय कर सुधार के लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। जीएसटी के ढांचे में सुधार, कॉर्पोरेट टैक्स की संरचना में परिवर्तन और प्रत्यक्ष कर आधार का विस्तार जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। सरकार को डिजिटल अर्थव्यवस्था से होने वाली आय पर भी कर लगाने की दिशा में काम करना होगा। इसके अलावा कर चोरी रोकने के लिए तकनीकी समाधानों का और भी व्यापक उपयोग करना होगा। मुद्रा नीति पर पड़ने वाले दबाव। वेतन वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में होने वाली वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर महत्वपूर्ण दबाव डालेगी। केंद्रीय बैंक को महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करने पर विचार करना पड़ सकता है। ये स्थिति निवेश और ऋण की मांग को प्रभावित कर सकती है और आर्थिक विकास की गति को धीमा कर सकती है। रिजर्व बैंक को इन सभी कारकों को संतुलित करते हुए अपनी नीति निर्धारित करनी होगी। विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति की आवश्यकता। 8वें वेतन आयोग के प्रभाव को देखते हुए सरकार को एक व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति तैयार करनी होगी। इसमें राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश करना और संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाना शामिल है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाना और कार्य कुशलता में सुधार लाना भी आवश्यक होगा। साथ ही निजी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाकर रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे। वेतन आयोग का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यापक आर्थिक विकास में योगदान दे। इसके लिए नीतिगत स्पष्टता आवश्यक है।